बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलामुअलैकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं PPN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हैदराबाद के मुख्तलिफ मकामात पर कचरे के अंबार। बिन लेस हैदराबाद मुहिम पर उठ रहे सवाल। मच्छरों से परेशान अवाम ने कचरा लेस शहर बनाने की अपील। GHMC को प्राइवेटाइज करने से शहर भर में कचरे का अंबार। म्युनिसिपल एम्प्लॉयज यूनियन के सदर गोपाल का इल्जाम। रामकी के एग्रीमेंट को कैंसिल करने का मुतालबा। कहा अवाम को जल्द मौसूल हो सकता है गार्बेज बिल। हेल्थ डायरेक्टर डॉक्टर श्रीनिवास राव का तेलंगाना में कोरोना के फैलाव पर सनसनीखेज बयान। कहा हवा के जरिए फैल रहा कोरोना, मास्क का करें इस्तेमाल। महाराष्ट्र जैसी सूरत हाल पैदा होने की दी वार्निंग। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तेलंगाना में दर्ज हुए 3000 से जायद नए कोरोना केस। अस्पतालों में बिस्तरों की तादाद में इजाफा करने चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार की हिदायत। तेलंगाना के 2 म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस और 5 बल्दियात के इंतखाबात के लिए शेड्यूल का ऐलान। 30 अप्रैल को वोटिंग और 3 मई को होगी वोटों की गिनती। तेलंगाना उर्दू एकेडमी के जेर एहतमाम निजाम साबे के कारनामों पर मुहित किताब की रस्म इजरा। वजीर कुप्पुला ईश्वर ने किया किताब का लॉन्च। किताब शाया करने एकेडमी की सताइश। और अब खबरों की तफसील। रियासती हुकूमत ने शहर हैदराबाद को बिन लेस शहर में तब्दील करने का नारा देते हुए मुहिम की शुरुआत की है। ताहम कहीं ना कहीं TRS सरकार की ये मुहिम कारगर साबित नहीं हो रही है। तकरीबन पिछले 1 महीने से शहर में कचरे की निकासी के मसाइल देखे जा रहे हैं, जिससे कई एक बीमारियों के बढ़ने के खदशात हैं। आप लोग बोलते हैं कि बीमारी हो रहा, कोरोना वायरस हो रहा है, तो ये गंदगी की वजह से हो रहा है। हम मिट जाएंगे लेकिन साफ वैसे कचरा रहेगा। దయచేసి ఎట్లనైనా దీపించి మాకు మంచి చేయండి రాడ। बिन लेस हैदराबाद मुहिम के तहत मुगलपुरा सुल्तान शाही इलाके के मुख्तलिफ मकामात से कचरे के डब्बे यानी डस्ट बिन हटाकर चमन में रख दिए गए हैं। गौरतलब है कि बिन लेस हैदराबाद मुहिम के तहत बल्दिया के ऑटोस घरों से कचरा जमा करते हुए डंपिंग यार्ड मुंतकिल करेंगे। ताहम बर वक्त घरों से कचरा नहीं ले जाने पर आवाम 2 से 3 दिन तक इंतजार करते हुए मजबूरन कचरे को पुराने कोंडियों के मकामात पर फेंक रहे हैं, जिससे सड़कों और इलाकों में कचरे का अंबार नजर आ रहा है। ये सिर्फ सुल्तान शाही इलाके में नहीं बल्कि शहर भर का यही हाल है। कचरे के सड़कों और इलाकों में जमा रहने से मच्छरों की तादाद में इजाफा हो गया है, जिससे लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। मुख्तलिफ बीमारियों के खतरात बढ़ गए हैं। मोहल्ले में हमारे इतना गंदा है, कोई देख के पलट के देख रहे नहीं। और ऐसा बीमारियों के मच्छर, छोटे छोटे बच्चे हमारे बीमार हो जा रहे। और कुनिया है सो निकाल के चम्बन में डाल दिए और वहाँ का पूरा कचरा यहाँ डाल दे रहे। अब ऐसा वो तो कोई पलट के देख रहे नहीं, यहाँ का म्यूनसिपल वाला देख रहे नहीं, कोई नहीं देख रहे साहब। हम बहुत तकलीफ में गुजर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि तेलंगाना गवर्नमेंट के ये जो घर घर जाकर कचरा लेने की बात कर रही है कि ये क्या सही हो सकता है? नामुमकिन है साहब, सवाल ही नहीं उठता होने का। कोई कंपनी को दिया गया ये पूरा, वो सब ये लुटेरे, सब लुटेरे, मिनिस्टर भी लुटेरे, गुत्तेदार भी लुटेरे। मिट जाएंगे लेकिन साफ वैसे कचरा रहेगा। జ్వరాలు వస్తున్నాయి సార్, ఇక నొప్పులతో జ్వరాలు అవుతున్నాయి। బయట కూకొని అయితే ఇంట్లంతా వాసన, ఇట్లా తీపి మన మొత్తం ఎట్లున్నదంతా ఉన్న కుండీలు తీసేసారు, ఇంటి ముంగటేసిన దోమలతో ఈ బీమార్లు పడుతున్నాం। ముందుగానే కరోనా దిక్కాను పరేషాన్ అంటే ఇదొకటి వాసనతో మొత్తం బీమార్లు పడుతున్నాం। చూడు దయచేసి ఎట్లనైనా దీపించి మాకు మంచి చేయండి రాడ। जो है ना काफ़ी दिन से कचरा ऐसा ही रखा हुआ है और ये उठा रहे नहीं कोई आके लिए। और इतने मच्छर है कि पूछो ना को। आप जो है ना कैसा हम लोग रहना, कैसा रहना, आप लोग एक बार इसके ऊपर तवज्जो दीजिए आके एक बार।
ये बहुत परेशानी से हम लोग हालत गुजर रहे। कोरोना कम नहीं हो रहा और बाकी बात ये परेशानी से मच्छर से दुनिया की गंदगी देखिए। अब यहाँ पर मैं आके एक बार अब चमन के अंदर में देखिए तमाम सब जगह के बॉक्स उठाए, ग्राउंड है, प्ले ग्राउंड, बच्चे खेलने का झूले का ग्राउंड है, मगर यहाँ लाके कचरे के बॉक्स रख दिए। हम लोग नमाज पढ़ते, छोटे छोटे बच्चे हैं घर में, पूरे लोग नमाज को नमाजियाँ जाते, गंदगी हो रहा है, बीमारियाँ फैल रहे लोगों को। आप लोग बोलते कि बीमारी हो रहा है, कोरोना वायरस हो रहा है, तो ये गंदगी की वजह से हो रहा है। मासूम बच्चे आके चमन में खेल रहे हैं, डब्बे भी रख दिए, उसमें कचड़े लोग ला के फेंक रहे। आप लोग जल्दी से जल्दी साफ कराओ, नहीं तो सब जगह बीमारी फैल जाएगा। कोरोना के बढ़ते कहर से बचने जहां अवाम अपने घरों और अतराफ व अकनाफ को साफ रखने को तरजीह दे रहे हैं, वहीं शहर के तकरीबन इलाकों में मौजूद कचरे का अंबार बाइस फिक्र है। कचरे की बरवक्त सफाई ना होने से शहर के तकरीबन इलाकों में बदबू, गंदगी और मच्छरों में इजाफा हो गया है, जिससे मासूम बच्चे और बुजुर्ग अफराद बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। शहर की अवाम ने बिन लेस हैदराबाद के बजाय कचरा लेस हैदराबाद बनाने की अरबाब मजाज से अपील की है। शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में कचरे का अंबार बिनलेस हैदराबाद मुहिम पर उठ रहे सवाल, कचरे से शहरी परेशान, जीएचएमसी मुलाजिमीन का क्या है कहना, इस सिलसिले में देखिए हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शहबाज की ये खास रिपोर्ट। तेलंगाना हुकूमत और जीएचएमसी की जानिब से हाल ही में घरों से कचरा ले जाने के लिए नई गाड़ियों का आगाज किया गया। वजीर बल्दी नज़्म व नक्श केटीआर ने बताया था कि शहर में 2500 ऑटोज हैं जो घरों से कचरा ले जाएंगे। एक ऑटो 600 घरों से कचरा लेगा। फिर क्यों ये बिनलेस मुहिम कामयाब होती नजर नहीं आ रही? इसके मुतालिक जब बीबीएन के नुमाइंदे मोहम्मद शहबाज ने ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल एम्प्लॉइज यूनियन के सदर उधारी गोपाल से बात की तो उन्होंने बताया कि जीएचएमसी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को प्राइवेटाइज करते हुए रामकी ग्रुप के हवाले किया गया और रामकी इस काम में नाकाम हो रहा है। आज जीएचएमसी पूरा रामकी को सौंप देने को देख रहे। ग्रेटर के जितने भी पब्लिक है, हवाम है, ग्रेटर का हवाम, हैदराबाद का हवाम जो है वो पूरा बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है रामकी कंपनी से। ये रामकी कंपनी का एक बहुत बड़ा चाल है, स्वच्छ संरक्षण नाम से बिन्स पूरे निकालने लगा है। ये रमज़ान के सामने बिन्स निकालने से हैदराबाद पूरा कचरा से भर जाएगा और रामकी वाले को इसका कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। जहाँ भी उन्हें एग्रीमेंट करके काम लिया वहाँ छोड़ के भाग गया। आज हैदराबाद का भी यही अंजाम होने वाला है। गोपाल ने बताया कि रामकी ग्रुप के साथ किए गए एग्रीमेंट से शहर की आवाम का बहुत बड़ा नुकसान होगा। उनका कहना था कि घरों से कचरा ले जाने के लिए शहर की आवाम को बहुत जल्द अलग गार्बेज बिल मौसूल होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर ये जो एग्रीमेंट है, ये एग्रीमेंट हैदराबाद के हवाम को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। जैसा करंट बिल, वाटर बिल के जैसी गार्बेज बिल भी आएगा हैदराबाद के हवाम को। और हैदराबाद से जो भी प्रॉपर्टी टैक्स लेके हैदराबाद के खजाने को, म्यूनसिपल खजाने को जा रहा, वो पूरा पैसा रामकी वाला ले लेगा। अगर ट्रांसपोर्ट सेक्शन के एम्प्लॉइज़ कोई भी काम करे, ट्रांसपोर्ट सेक्शन जिससे पहले जीएचएमसी में जो ट्रांसपोर्ट सेक्शन है वो लोग अगर काम करे, सालाना 160 करोड़ रुपीस होते, लेकिन आज 800 करोड़ रुपए सालाना दे रहे। और ये एग्रीमेंट भी 2008 में हुआ सो है। तेलंगाना सरकार से ये एग्रीमेंट से कोई मतलब नहीं है। क्यों इसको दे रहे, क्यों हैदराबाद के हवाम को परेशान कर रहे, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। बिनलेस सिटी बोल के आज जो बिन्स निकाल दिए, हैदराबाद पूरा कचरा से भर गया। मैं जीएचएमसी से और सरकार से एक ही पूछना चाह रहा हूँ कि हैदराबाद को क्या करने वाले आखिर आप? जिस रामकी को आप देख के काम दे के एग्रीमेंट करे, वो रामकी के पास कोई भी काम का एक्सपीरियंस नहीं है और एग्रीमेंट तेलंगाना सरकार से हुआ सो नहीं है। इमीडिएटली जो भी ट्रांसपोर्ट सेक्शन जीएचएमसी एम्प्लॉइज़ है उन्हीं से काम कराए तो हैदराबाद के हवाम को फ़ायदा है, जीएचएमसी को फ़ायदा है, सरकार को भी फ़ायदा है। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल एम्प्लॉइज यूनियन के सदर का कहना है कि जीएचएमसी के गार्बेज ट्रांसपोर्टेशन एम्प्लॉइज से काम लेते हुए कचरे की सफाई की जाए तो इस पर 160 करोड़ रुपए के अखराजात आते हैं, जबकि रामकी को इसके लिए 800 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। उन्होंने रामकी के साथ किए गए इस एग्रीमेंट को स्कैम करार दिया। अगर रामकी कंपनी से अगर सरकार और जीएचएमसी काम करेंगा तो कल के दिन जीएचएमसी का रुपया, 1 रुपया भी जीएचएमसी पे नहीं रहेगा, क्योंकि पूरा बिल पूरा
प्रॉपर्टी टैक्स जितना भी आता वो पूरा लगभग 1800 करोड़ 2000 करोड़ रुपए तक आता। आज एम्प्लॉयज़ की सैलरी 16 से 1700 करोड़ रुपए सालाना देना पड़ता, और इनको 800 करोड़ रुपए कहाँ से ला के देंगे बल्दिया, जब काम 160 करोड़ में यहाँ हैदराबाद के लोकल लोगों से काम हो रहा, तो 800 करोड़ रुपए देने का वजह क्या है, उसके पीछे का मतलब क्या है। ये बहुत बड़ा स्कैम है। तेलंगाना का लड़ाई ऐसे स्कैमों के वास्ते हुआ था, लेकिन तेलंगाना आने के बाद इस तरह ये एग्रीमेंट को लाना अच्छी बात नहीं है। ये हैदराबाद को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। गोपाल ने मजीद बताया कि निजाम सरकार के जमाने से बल्दिया का काम करने का तरीका चला आ रहा है, लेकिन रामकी को ये एग्रीमेंट करने से आज शहर में कचरे का अंबार नजर आ रहा है, क्योंकि रामकी को इसका तजुर्बा नहीं है। उन्होंने हुकूमत से रामकी के साथ किए गए एग्रीमेंट को फौरी कैंसिल करने का मुतालबा किया। मसला हल होगा, ये कचरे का मसला कैसे? आप देखो, निज़ाम स्टेट से, निज़ाम सरकार से आज तक जो बल्दिया के लोग काम कर रहे हैं, उन लोगों का पूरा एक्सपीरियंस है, ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है। आज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि 2004 में क्लीन एंड ग्रीन का अवार्ड लाए, वर्ल्ड में नंबर 1 हैदराबाद आया था 2004 में। जब कैसा ऐसा फ़ोन का टेक्नोलॉजी नहीं था, इतना टेक्नोलॉजी नहीं था, ये सब मिल के काम करके उस तारीख में क्लीन एंड ग्रीन का अवार्ड लाए। उस दिन का देखो तुम, ऐसे प्राइवेट जितने भी कंपनीज है वो कंपनीज़ को बहुत दूर था बल्दिया। आज उनके रिश्तेदार, उनके दोस्त जो भी सरकार में है, उन लोगों को प्राइवेट काम दे के, जिनको एक्सपीरियंस नहीं है, इस वजह से आज कचरा हैदराबाद में बढ़ गया। बिन कितना अच्छा सिस्टम है, डंपर गाड़ी आता, बिन लेकर डंपर बिन आग लेके चले जाता, ज़बरदस्त सिस्टम है, लाजवाब है वो सिस्टम को हटाने वाले राम की कंपनी वाले। आज राम की कंपनी वाले जो बड़े बड़े गाड़ियां बता रहे वो काम नहीं कर सकते। वो उन लोग जिस तरफ दूसरे कंट्रीज़ में जाके देख के आ रहे, वो टेक्नोलॉजी अलग है, इनका टेक्नोलॉजी अलग है। अगर राम की सही भी एक्सपीरियंस वाला रहता तो हमारे रिटायरमेंट ऑफिसरों को क्यों अपनी कंपनी में भर्ती कर लिया, क्योंकि उसको काम नहीं आता। मैं सरकार से और GHMC से यही बोलना चाह रहा हूँ कि फौरी तुम राम की को रोक दो। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल एम्प्लॉयज यूनियन के सदर का कहना था कि ट्रांसपोर्टेशन के 3000 मुलाजमीन और सैनिटेशन सिस्टम को भी प्राइवेटाइज करने से GHMC के तकरीबन 21000 खानदान परेशान व मसाइल का शिकार हो जाएंगे। कितने लोग इससे बेरोजगार से हो सकते हैं? 3000 लोग हैं इससे बेरोज़गार हो सकते हैं। एट द सेम टाइम अगर उन्हें सैनिटेशन में भी लेने का इंटरेस्टेड बता रहा, सैनिटेशन भी अगर उन्होंने ले लिए तो लगभग 21,000 पूरे बेरोज़गार होकर 21,000 फैमिलीज चले जाते हैं। आज हरियाणा का हाईकोर्ट एक ऑर्डर दिया ये लोकल लोगों को काम देना बोल के। ये जो हैदराबाद का हवाम है, हैदराबाद का जो खिदमत करे आज तक, उन लोगों को आज बेरोज़गार करने का हक कौन दिया? सरकार ऐसा क्यों सोच रहा? GHMC ऐसा क्यों सोच रहा? गोपाल ने घरों से ऑटोज के जरिए कचरे की निकासी को नामुमकिन बताते हुए कहा कि शहर की आबादी के लिहाज से कचरा साफ होना है तो वही पुराने डस्टबिन वाले सिस्टम को फॉलो करना होगा। वो पूरा वो ना बोल रहे, लेकिन घरों पे आने के वास्ते आप सोचो, आज हैदराबाद का आवाम 1 करोड़ 30 लाख 40 लाख तक चले गया, और लेबर कितना है, ड्राइवर कितना है, लगभग अपने को 2 लाख का एम्प्लॉयज़ होना, लेबर एम्प्लॉयज़। लेकिन आज बल्दिया के पास कितने हैं? लगभग पूरे मिला के 31,000 के करीब है। उसमें ट्रांसपोर्ट में कितने हैं? 3,000 है। सैनिटेशन में कितने हैं? 18,000 है। लाख एम्प्लॉयज़ भी रहे तो अपने को कम पड़ जाता। कहाँ से लाएंगे इन्हों? आज तुम 2,000 3,000 ऑटो रख के क्लियर करते। कैसा क्लियर करते? एक ऑटो एक दिन में 40 ट्रिप भी मारेंगा तो हैदराबाद का कचरा साफ़ नहीं होगा। अगर हैदराबाद का कचरा साफ़ होना, वही डंपर बिन रहना, BC गाड़ी रहना, कंपैक्टर रहना पुराना, उसी से हैदराबाद क्लीन होता। ये जो इन लोगों का सोच है वो सोच फेल है। मैं बोल रहा हूँ, आधी रात को राम की कंपनी वाला ये हैदराबाद को छोड़ के भाग जाएगा। तेलंगाना के डायरेक्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ डॉक्टर श्रीनिवास राव ने रियासत में कोरोना वायरस के फैलाव से मुतालिक सनसनीखेज खुलासे किए हैं। डॉक्टर श्रीनिवास राव ने कहा है कि तेलंगाना में कोरोना वायरस हवा के ज़रिए भी फैल रहा है, इसीलिए अब लोगों को घरों में भी मास्क लगाकर रहना पड़ेगा। सांस के ज़रिए आसानी से वायरस से मुतासिर होने का ख़तरा बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि अगर एहतियाती तदाबीर इख्तियार नहीं किए जाते हैं तो तेलंगाना की सूरत हाल भी महाराष्ट्र जैसी हो जाएगी। उन्होंने रियासत में बढ़ते कोरोना के मामलात के मद्देनज़र खदशा जाहिर किया है कि आइंदा 6 हफ्तों के दौरान रियासत के दवाखानों में बिस्तरों की किल्लत भी पैदा हो सकती है। उनका कहना था कि रियासती हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन
या नाइट कर्फ्यू नहीं लगाया जा रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि कोरोना का असर कम है, लेकिन हकीकत में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। सभी को एहतियात करने की ज़रूरत है। मास्क का इस्तेमाल हर जगह ज़रूर करें और अपने अफराद ख़ानदान को महफूज रखें। తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజల విజ్ఞప్తి, గత 4 వారాలుగా రాష్ట్రంలో కరోనా కేసుల సంఖ్య విపరీతంగా పెరగడం మనం చూస్తూ ఉన్నాం. రాబోయే 4 నుంచి 6 వారాల్లో ఇలాంటి పరిస్థితులే ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. ఇలాగనే మన పరిస్థితిని వదిలేస్తే మన తెలంగాణ రాష్ట్రం కూడా ఒక మహారాష్ట్ర అయ్యే పరిస్థితులు కనిపిస్తున్నాయి. అండ్ మన రాష్ట్రంలో కేసులు ఇలా పెరుగుతూ ఉంటే ఇప్పటికే బెడ్స్ దొరక్క కొంతమంది కొన్ని హాస్పిటల్స్ లో ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. రాబోయే రోజుల్లో ప్రభుత్వం ఎన్ని రకాల చర్యలు చేపట్టినప్పటికీ, ఎన్ని బెడ్స్ అరేంజ్ చేసినప్పటికీ ఇలాంటి ఇన్ఫెక్షన్స్ కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటే బెడ్ దొరకలేని పరిస్థితి వచ్చే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. కాబట్టి ప్రభుత్వం లాక్డౌన్ వైపు కానీ కర్ఫ్యూ వైపు కానీ వెళ్లట్లేదంటే పరిస్థితులు తీవ్రంగా లేవని చెప్పేసి కాదు. పరిస్థితులు చాలా తీవ్రంగా ఉన్నాయి. ప్రజల జీవనోపాధి దెబ్బతినద్దు, రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితులు దెబ్బతినే ఉద్దేశంతో ప్రభుత్వం అలాంటి చర్యలకు పూనుకోవట్లేదు. ఇంకా వేరే రిస్ట్రిక్షన్ కూడా పెట్టాలని భావించట్లేదు. బట్ ఇక్కడ ప్రజలందరూ కూడా స్వీయ నియంత్రణ, స్వీయ జాగ్రత్తలు తీసుకోకపోతే పరిస్థితులు ఇంకా విషమించే అవకాశం ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇప్పుడున్న వైరస్ చాలా ఫాస్ట్ గా, చాలా ర్యాపిడ్ గా స్ప్రెడ్ అవుతుంది. మనం ఒక మాటలో చెప్పుకోవాలంటే ఇది ఒక ఇంట్లో ఒక వ్యక్తికి వస్తే మొత్తం కుటుంబం అంతా కూడా వితిన్ కొన్ని గంటల్లోనూ 1 or 2 days లోనే మొత్తం కూడా ఇన్ఫెక్ట్ అవుతున్నారు. అంటే ఇంట్లో క్లోజ్ సెట్టింగ్స్ లో ఉన్నప్పుడు కూడా ఈ వైరస్ చాలా ఫాస్ట్ గా వ్యాప్తి చెంది అందరిని ఇన్ఫెక్ట్ చేస్తుంది. అంటే ఇది వైరస్ గాలి ద్వారా వ్యాప్తి చెందే పరిస్థితులు ఇప్పుడు దాపురించాయని చెప్పి మనం చెప్పుకోవడంలో ఎలాంటి అతిశయోక్తి లేదు. కాబట్టి ప్రజలందరూ కూడా ఏదైతే కోవిడ్-19 నిబంధనలు ఉంటాయో అవన్నీ పాటించడం ద్వారా, ముఖ్యంగా మాస్క్ వేసుకోవడం ద్వారా, మీరు ఇప్పటివరకు కూడా మాస్క్ బయట వేసుకోవడానికి మీరు ప్రాముఖ్యత ఇవ్వమని చెప్పి तेलंगाना रियासत में दिन ब दिन कोरोना के मामलात में इजाफा देखा जा रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 3000 से ज़ायद नए केसेस सामने आए हैं। तेलंगाना रियासत में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 3,307 नए मामलात दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद रियासत में कोरोना केसेस की जुमला तादाद बढ़कर 3,38,045 तक पहुंच गई है, जबकि रियासत में मजमूई अमवात की तादाद बढ़कर 1,788 हो गई है, क्योंकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 8 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। वहीं इस दौरान जीएचएमसी हुदूद में 446 नए मामलात दर्ज किए गए। महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा बुलेटिन में कहा गया है कि रियासत में 897 अफराद सेहतयाब भी हुए हैं, जिसके बाद रियासत में अब तक इस मर्ज से रूबे सेहत होने वालों की जुमला तादाद बढ़कर 3,08,396 हो गई है। रियासत में 27,861 एक्टिव केसेस अब भी मौजूद हैं, जिनमें 18,685 मरीज घरों पर या फिर अस्पतालों में क्वारंटाइन रखे गए हैं, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1,06,627 कोविड-19 के टेस्ट किए गए, ताहम 3,715 नमूनों की रिपोर्ट्स का इंतजार है। बताया जा रहा है कि रियासत में अब तक 1,13,00,000 नमूनों की जांच इस मर्ज के फैलने के बाद से की जा चुकी है। तेलंगाना रियासत में कोविड-19 की सूरत हाल का जायजा लेने चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने बीआरके भवन में सीनियर उहदेदारों के साथ एक आला सतही इजलास मुनक्किद किया। इस सिलसिले में जारी की गई प्रेस रिलीज़ में कहा गया है कि चीफ सेक्रेटरी ने उहदेदारों को हिदायत दी कि वो सरकारी अस्पतालों में, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में कोविड के मरीजों के लिए बिस्तरों की तादाद में इजाफा करें, ताकि रियासत में कोरोना मामलात में इजाफे के पेश नज़र किसी भी नागहानी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयारी की जा सकें। हल्के असम्बली कारवान के इलाके हकीम पेट में वाक़ दरगाह हकीम शाह रहमतुल्लाह अलैह वो ईदगाह में रमज़ान के पेश नज़र नमाज तरावी का अहतमाम किया गया। इस मौके पर रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने खुद मुसल्लियों के साथ मास्क का इस्तेमाल करते हुए और सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करते हुए नमाज तरावी अदा की। वाज़ेह हो कि हुकूमत की जानिब से दी गई कोविड गाइडलाइंस को मलहूज़ रखते हुए मुल्क भर में नमाज़ों का अहतमाम किया जा रहा है, ताकि कोरोना वबा से महफूज रखा जा सके। खबरनामे में फ़िलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। लड़कियों और खवातीन की पहली पसंद, ब्राइडल वेयर, पार्टी वेयर एंड कैजुअल वेयर शोरूम, कच्ची शॉप, हर तकरीब के लिए नया डिजाइन, शरारा, लॉन्ग फ्रॉक, गाउन, अनारकली कुर्ती, क्रॉप टॉप,
अनस्टिच सूट्स एंड ड्रेस मटेरियल, कांजीवरम, धर्मावरम, बनारसी साड़ीज और मैसूर सिल्क। न्यू डिजाइन और यूनिक कलर्स का नया नाम कच्ची शॉप। मेट्रो पिलर नंबर B1192, लेफ्ट साइड बड़ी चौड़ी, अपोजिट सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट फॉर मोर डिटेल्स 86 396 33433। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। आदिलाबाद टाउन के शॉपिंग मॉल्स और तिजारती इदारों का दौरा करते हुए एडिशनल कलेक्टर डेविड ने कोविड गाइडलाइंस पर अमल ना करने वाले ताजिरों पर जुर्माना आयद किया। जुमेरात के रोज़ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के बाज़ारों में अचानक उन्होंने मुआयना किया। उन्होंने सभी कारोबारियों, दुकान मालिकीन को मास्क का इस्तेमाल करने पर जोर दिया, जबकि बगैर मास्क वाले दुकानदारों पर 5 से 1,000 रुपये तक का जुर्माना आयद किया। एडिशनल कलेक्टर डेविड ने कहा कि ज़िले में बढ़ते कोरोना केसेस के मद्देनज़र हर एक को इंतहाई एहतियात से रहने की ज़रूरत है। ज़रा सी गफलत बीमारी का बायस बन सकती हैं। उन्होंने वार्निंग देते हुए कहा कि कोविड गाइडलाइंस पर अमल ना करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उनके हमरा DPRO भीम कुमार, म्यूनिसिपल सैनिटेशन इंस्पेक्टर नरेंद्र और दीगर स्टाफ मौजूद था। బాగా వ్యాపిస్తుంది। ముఖ్యంగా కిరాణా షాప్ వాళ్ళకు కావచ్చు, తర్వాత మిగతా ఫ్రూట్ వెండర్స్ కావచ్చు, వెజిటేబుల్ వెండర్స్ కావచ్చు, ఇంకా ఇతర వైన్ షాప్ వాళ్ళకు కానీ, లేకుంటే బార్ అండ్ రెస్టారెంట్స్ వాళ్ళకు అందరికీ కూడా మీటింగ్ పెట్టేసి క్లియర్గా చెప్పడం జరిగింది. మీరు మాస్కులు లేకుండా ఎవరికి వస్తువులు విక్రయించవద్దు. అదేవిధంగా కస్టమర్స్ ఎవరన్నా మాస్కులు లేకుండా వస్తే వాళ్ళని రిటర్న్ చేసేయాలి. మాస్కులు లేకుండా విక్రయించద్దని చెప్పి పదే పదే రిక్వెస్ట్ చేసినప్పటికీ ఇంకా కొన్ని చోట్ల మాస్కులు లేకుండా విక్రయించడం జరుగుతుంది. ఎవరైతే విక్రయిస్తారో వాళ్లకు మేము చురుకుంటూ అంటే గుర్తించి వాళ్ళకు పెనాల్టీ ఇంపోజ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. అందరికీ మరొకసారి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం, కరోనాను నియంత్రించాలంటే అనేది ఖచ్చితంగా సోషల్ డిస్టెన్స్ అనేది అవసరం. అదేవిధంగా మాస్క్ అనేది కంపల్సరీ, శానిటైజర్ అనేది కంపల్సరీ. కాబట్టి ప్రతి వాళ్ళు ఈ నియమాలు పాటించినట్లయితే మనం కొంతమట్టు కరోనాను కంట్రోల్ చేయడానికి ఆస్కారం ఉంది. కాబట్టి ప్రజలందరూ కూడా సహకరించాలని చెప్తున్నాం. ఒకవేళ సహకరించినట్లయితే చట్టబద్ధంగా వాళ్ళకు పెనాల్టీ ఇంపోజ్ చేయడం, ఆ తర్వాత కేసులు చేయడం అనేది జరుగుతుంది. तेलंगाना स्टेट इलेक्शन कमीशन ने 2 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस और 5 बलदियात के इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान किया है। तेलंगाना में 2 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस और 5 बल्दियात के इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी किए गए शेड्यूल के मुताबिक 30 अप्रैल को पोलिंग होगी और वोटों की गिनती 3 मई को की जाएगी। ग्रेटर वरंगल के साथ साथ खम्मम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और 5 दीगर बल्दियात सिद्दीपेट, अचमपेट, जरचल्ला, कुत्तूर, निकरिकल के इंतखाबात 30 अप्रैल को होंगे। उम्मीदवार 18 अप्रैल से पर्चा नामजदगियां दाखिल कर सकते हैं। 19 अप्रैल को उनकी जांच की जाएगी और 22 अप्रैल नाम वापस लेने की आखिरी तारीख होगी। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर जिन डिविजन्स के इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए वो 30 अप्रैल को होंगे। GHMC के लिंगोजीगुड़ा वार्ड के साथ साथ गजवेल, नलगुंडा, जलपल्ली, आलमपुर, बोधन, परकाल, मेटपल्ली और बेलमपल्ली के एक वार्ड्स के इंतखाबात भी इसी दिन मुनक्किद किए जाएंगे। इसी दौरान सिद्दीपेट बल्दिया की मियाद आज खत्म हो गई है और जरचल्ला, कुत्तूर, नकरिकल को हाल ही में कायम किया गया है। इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने 2 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस और 5 बल्दियात के इंतखाबात मुनक्किद करने का फैसला किया है। हैदराबाद के आखिरी निज़ाम मीर उस्मान अली ख़ान बहादुर की अवामी तालीमी व समाजी खदमात को खराज पेश करने के लिए तेलंगाना रियासती उर्दू अकेडमी की जानिब से मीर उस्मान अली ख़ान के कारनामों पर मुहित किताब शौकत उस्मानिया की रस्म इजरा आज सुबह माइनॉरिटी मिनिस्टर कुपुला ईश्वर के हाथों अंजाम पाई। इस मौके पर तेलंगाना उर्दू अकेडमी के सदर नशीन रहीमुद्दीन अंसारी, डायरेक्टर सेक्रेटरी उर्दू अकेडमी डॉक्टर मोहम्मद गौस, मुशीर बराए अखिलती उमूर तेलंगाना हुकूमत AK खान, सरदार सलीम के अलावा दीगर मौजूद थे। ఈ ముద్రణ వెనుక ఒక ఉద్దేశం కూడుకొని ఉన్నది. అది మా చైర్మన్ గారు, డైరెక్టర్లు, అదేవిధంగా
మా CEO గారు అందరూ కలిసికట్టుగా ఈ బ్రహ్మాండమైనటువంటి చారిత్రాత్మక పుస్తకాన్ని ముద్రించడం అనేటువంటిది చరిత్రను భావితరాల వాళ్ళకి అందించేటువంటి ఒక గొప్ప ప్రయత్నం అని నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. एक ही किताब है। इससे पहले भी जो पब्लिकेशंस आए हैं, जब से रहमुद्दीन अंसारी साहब चाहे पहली बार जब चेयरमैन थे या अब, ये सब बहुत सारे लाइब्रेरीज में ये किताब को देखते हैं हम लोग। मैं यहाँ तक कि दिल्ली और लखनऊ में भी ये किताबें वहाँ के लाइब्रेरीज में देखता हूँ। इतनी अच्छी तरह से ये किताब छापते हैं और जो इन्फॉर्मेशन इसके अंदर होता है, जो बहुत तला मिलती है सबको, तलबा को हो या जो भी उर्दू ज़बान से मोहब्बत रखते हैं, उन सब के लिए बहुत ही अहम किताब है। मैं समझता हूँ कि ये किताब भी मकबूल होगी और जितने भी दानिश्वर हैं या उर्दू ज़बान को जानने वाले हैं, हर एक इसको पढ़ेंगे। इसमें जो लैंग्वेज का जो लैंग्वेज की खूबसूरती है उसको अप्रिशिएट करेंगे और उसके साथ ही साथ उसमें जो इतना इन्फॉर्मेशन दिया गया है इसको भी हासिल करेंगे। फिर एक बार मैं इतनी अच्छी किताब छापने के लिए और सबके सामने लाने के लिए उर्दू एकेडमी को, खुसूसन चेयरमैन साहब को मैं मुबारकबाद देते हुए तेलंगाना की तारीखी इमारतों के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में आज हाई कोर्ट में समाअत हुई। अदालत ने तारीखी इमारतों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए एक कमेटी तश्कील देने की हिदायत दी। तेलंगाना हाई कोर्ट ने तारीखी इमारतों के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में एक कमेटी तश्कील देते हुए मंसूबा तैयार करने की मरकजी और रियासती हुकूमत को हिदायत दी। साथ ही अदालत ने कहा है कि इस महीने की 22 तारीख तक कमेटी का पहला इजलास मुनक्किद करते हुए तारीखी मकामात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ब्लूप्रिंट तैयार किया जाए। तारीखी इमारतों गुलकुंडा, गुंबदान कुतुब शाही को नुकसान पर मीडिया की रिपोर्ट्स का अदालत ने नोट लिया। बेंच ने इस मामले की समाअत करते हुए इस खुसूस में इस माह की 12 तारीख को मरकजी हुकूमत की जानिब से पेश करदा रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। हुकूमत ने अपनी रिपोर्ट में अदालत से कहा कि रियासत में 27 तारीखी मकामात हैं। असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल ने बेंच से कहा कि तारीखी गोलकुंडा के करीब 150 गैर मजाज यानी इलीगल इमारतें तामीर की गई हैं। ताहम पुलिस और रियासती हुकूमत से इस खुसूस में की गई शिकायत को नजरअंदाज कर दिया गया। गैर मजाज तामीरात को मुनहदिम करने, बिजली सड़कों की तामीर के लिए मंसूबा तैयार करने की हिदायत देते हुए अदालत ने कमेटी के इजलास में लिए गए फैसले पर रिपोर्ट पेश करने की भी हिदायत दी। यूनियन होम मिनिस्टर जी किशन रेड्डी ने नरेंद्र मोदी हुकूमत के किसान रेल कदम की सताइश की। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत के किसान रेल कदम से किसानों को ऐसे बाजारों तक रसाई में मदद मिलती है जिस तक इससे पहले कभी भी रसाई नहीं हो पाई थी। उन्होंने इस खुसूस में किए गए ट्वीट में लिखा कि 430 टन आमों से भरी हुई किसान रेल लिंगमपेट जगतियाल तेलंगाना से नई दिल्ली पहुंचेगी, जिससे ताजिरों को सस्ते ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ बेहतर कीमतें भी हासिल हो सकेंगी। चलते कंटेनर लॉरी में अचानक आग लगने का वाक़या पेश आया, जिसमें 2 अफराद जिंदा जलकर हलाक हो गए। ये वाक़या शहर हैदराबाद के हिमायत सागर के करीब आउटर रिंग रोड पर पेश आया। बताया जा रहा है कि यह हादसा उस वक्त पेश आया जब आंध्र प्रदेश के नरसापुर से हैदराबाद जाने वाली फिशरीज प्रोडक्ट से भरी हुई लॉरी दूसरी गाड़ी से टकरा गई। तसादुम की वजह से कंटेनर में आग लग गई। ड्राइवर और क्लीनर उसी में जलकर हलाक हो गए। इत्तला के साथ ही राजानगर पुलिस और फायर ब्रिगेड का अमला वहां पहुंचा और आग पर काबू पाया। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई का आगाज कर दिया। రెడ్డి నేను ఎస్ఎస్సి ట్రాఫిక్ వాలంటీర్గా చేస్తున్నాను। నేను తిరుపతి నుండి మా వెంటికి వెళ్ళే దారిలో ఈ యాక్సిడెంట్ జరిగింది। సో ఇక్కడ చూసిన వెంటనే ఒక 2-3 వ్యక్తులు ఇక్కడ అతన్ని కాపాడడానికి ప్రయత్నిస్తుండే, ఆ వెహికల్లో ఒక అతను మాత్రమే ఉండే। మేమందరం కలిసి అతన్ని కాపాడడానికి ప్రయత్నించాం, కానీ డోర్స్ మొత్తం లాక్ అయి ఉండడం వల్ల ఓపెన్ చేయలేకపోయాము। అప్పటికి విండో పగలగొట్టాము, కానీ క్యాబిన్లో ఫైర్ స్టార్ట్ అయ్యి వెహికల్ మొత్తము మంటలు అంటుకోవడం స్టార్ట్ అయిపోయి అతన్ని కాపాడలేకపోయాం। అతను మా కళ్ళ ముందు మంటలో కాలిపోయాడు వ్యక్తి। కన్సర్న్డ్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్స్కి, ట్రాఫిక్ వాళ్ళకి, ఓఆర్ఆర్ పెట్రోల్కి, ఫైర్ డిపార్ట్మెంట్కి, అంబులెన్స్ సర్వీసెస్కి అందరికీ ఇంటిమేషన్ ఇచ్చి ఇక్కడే ఉండి ట్రాఫిక్ కోఆర్డినేట్ చేస్తూ అతని ఈ సీన్లో ఉన్నాం ఇక్కడ మేము। तेलंगाना के पुलिस सरबरा डीजीपी महेंद्र रेड्डी ने तेलंगाना वुमेन सेफ्टी विंग की जानिब से खवातीन और बच्चों के खिलाफ साइबर जराइम की वारदातों पर 3 रोज़ा फिजिकल लेवल ट्रेनिंग प्रोग्राम से वर्चुअल तरीक़ेकार के मुताबिक खिताब किया।
इस मौके पर उन्होंने रियासत के पुलिस मुलाजिमीन को मशवरा दिया है कि वो अपनी सलाहियतों में इजाफा करें ताकि साइबर जराइम के मामलात से मौसर तौर पर निपटा जा सके। उन्होंने कहा कि इस सेशन से पुलिस मुलाजिमीन को साइबर जराइम के मामलात की जांच के लिए दरकार महारत के साथ खुद को बाइख्तियार बनाने में मदद मिलेगी। ఇన్వాల్వింగ్ ఉమెన్ అండ్ చిల్డ్రన్ ఈ కోర్సు ఈ నెల 15వ తారీఖు నుండి 17వ తారీఖు వరకు జరుగుతున్నటువంటి సందర్భంలో ఈ కోర్సులో పార్టిసిపెంట్స్గా వివిధ జిల్లా పోలీస్ వ్యవస్థల్లో, కమిషనరేట్స్లో, సెంటర్స్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్లో పనిచేస్తున్న అధికారులు, అట్లాగే లెవెల్ 1, లెవెల్ 2 కోర్సుల్లో ప్రావీణ్యత చూపించిన అధికారులు మీరందరూ కూడా పార్టిసిపేట్ చేయడం చాలా సంతోషాన్ని ఇస్తుంది. 3 రోజుల పాటు జరిగే ఈ ట్రైనింగ్ కార్యక్రమం ఫీల్డ్లో ఇన్వెస్టిగేషన్ ఆఫీసర్స్గా ఉంటూ మహిళలపైన, పిల్లలపైన జరిగే నేరాల్లో ఈ డిజిటల్ ఎవిడెన్స్ కలెక్షన్ కొరకు ప్రావీణ్యతను సంపాదించుకోవడం కొరకు ఈ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ చాలా ఉపయోగపడుతుంది. ముఖ్యంగా ఈ ఓపెన్ సోర్స్ టెక్నాలజీస్ని వాడుకొని ఈ టూల్స్ ఎక్కడెక్కడ ఏ టూల్స్ వాడచ్చు, ఈ సైబర్ నేరస్తులు మహిళలపైన, పిల్లలపైన నేరాలు చేసినప్పుడు దాని మోడస్ ఆపరాండి ఏంటి, వాళ్ళు ఎలాంటి పద్ధతులు వాడుతున్నారు, వాళ్ళని అతి త్వరగా మనం ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి. नामपल्ली पेट्रोलिंग पुलिस ने नामपल्ली रेलवे स्टेशन के करीब 2 मुश्तबा अफराद को देखकर तलाशी ली, जिस पर उनके कपड़ों के बैग से 38 किलो गांजा बरामद हुआ, जिसकी मालियत 19,20,000 रुपये बताई जा रही है। नामपल्ली पुलिस इंस्पेक्टर मोहम्मद खलील पाशा ने केस की तफसीलात से मीडिया को वाकिफ करवाया। वहीं सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने नामपल्ली पुलिस स्टाफ की सताइश की। नामपल्ली पुलिस स्टेशन लिमिट्स में नामपल्ली रेलवे स्टेशन के पास हमारे ब्लू कोट्स के ऑफिसर्स ड्यूटी कर रहे थे। वहाँ पे 2 पर्सन्स, एक बूढ़े मियाँ और एक यंग लेडी 4 बैग्स लेके ठहर के कुछ बस का इंतज़ार कर रहे। तो हमारे ब्लू कोट ऑफिसर्स पॉइंट करके वो लोग जाके उनको क्वेश्चन करें कि क्या बैग्स है, एक बार हमें चेक करने का है, और लोकल्स की मदद से एक बार बैग्स चेक करें। तो उसमें पहले तो कपड़े थे, उसके नीचे साइड में ये पैकेट्स है, ये गांजा के पैकेट्स है। ये एक पैकेट 2 kgs का ही है। इसमें ये बड़े लेवल में एक पेडलिंग हो रहा है। ये कहीं अभी तो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला कि ये वरंगल से बॉम्बे इसको मुंबई इसको ट्रांसपोर्ट कर रहे। तो पेडलर्स को हमने हिरासत में लिया और अभी तो जांच पड़ताल चल रही है, इन्वेस्टिगेशन। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। हैदराबाद के मुख्तलिफ मकामात पर कचरे के अंबार, बिन लेस हैदराबाद मुहिम पर उठ रहे सवाल। मच्छरों से परेशान अवाम ने कचरा लेस शहर बनाने की अपील। जीएचएमसी को प्राइवेटाइज करने से शहर भर में कचरे का अंबार। म्युनिसिपल एम्प्लॉयज यूनियन के सदर गोपाल का इल्जाम। रामकी के एग्रीमेंट को कैंसिल करने का मुतालबा। कहा अवाम को जल्द मौसूल हो सकता है गार्बेज बिल। हेल्थ डायरेक्टर डॉक्टर श्रीनिवास राव का तेलंगाना में कोरोना के फैलाव पर सनसनीखेज बयान। कहा हवा के जरिए फैल रहा कोरोना, मास्क का करें इस्तेमाल। महाराष्ट्र जैसी सूरत हाल पैदा होने की दी वार्निंग। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तेलंगाना में दर्ज हुए 3000 से जायद नए कोरोना केस। अस्पतालों में बिस्तरों की तादाद में इजाफा करने चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार की हिदायत। तेलंगाना के 2 म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस और 5 बल्दियात के इंतखाबात के लिए शेड्यूल का ऐलान। 30 अप्रैल को वोटिंग और 3 मई को होगी वोटों की गिनती। तेलंगाना उर्दू अकेडमी के ज़ेर एहतमाम निज़ाम साबे के कारनामों पर मुहित किताब की रस्म इजरा।
वजीर कुप्पुला ईश्वर ने किया किताब का लॉन्च, किताब शाया करने एकेडमी की सताइश। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए PBN न्यूज़ और YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक और YouTube के हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।